आप जिन 5 तत्वों के समाप्त होने से आपके प्राण समाप्त हो जाते हैं, वो 5 तत्व मुझे लगता है सबको पता होंगे। आज की जनरेशन को हैं कि नहीं है? ये बिटिया बैठी है, पता है कि नहीं? पता है आपको? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं, पता है? कभी सुना है ये 5 तत्व क्या होते हैं? नहीं सुना। यही मेरी टारगेट ऑडियंस है। यह सफर किसी और मकसद से नहीं शुरू किया गया। उस ऋषि मुनि को हजारों साल पहले पता था। आज पूरी दुनिया चांद पे पहुंच रही है, कोई जमीन पे जा रहा है। उसने उस वक्त कहा और आज दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हो गई हो। अब तो कैप्सूल में खाना आ रहा है। पहले 2 मिनट में आता था, अब 2 सेकंड में आने लगा है। उसने तब कहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप कहते हैं कि दुनिया बहुत आगे चली गई, विकास हो गया और ये खोज हो गई और वो खोज हो गई, लेकिन मूल तत्व आज भी नहीं बदला। इसलिए आपके ऋषि मुनि ने हजारों लाखों साल पहले आपसे कहा कि एक पेड़ है, उस पेड़ की पूजा करना। और वो बार बार पूजा का भाव इसलिए कह रहा है क्योंकि और कोई ज्ञान ही नहीं था। लोग पूजा को लेकर के एक दूसरा भाव आता था, तर्क नहीं करते थे, लेकिन वो जानता था कि मुझे इस व्यक्ति को पहले पेड़ तक पहुंचाना है। लेकिन अब 2024 है, दुनिया में क्लाइमेट चेंज पे करोड़ों बहस हो रही है, हजारों सेमिनार हो रहे हैं, हर जगह एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन आज तक कोई ये बता नहीं पाया लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती पर क्यों किसी एक की पेड़ की पूजा करने के लिए मेरे ऋषि मुनि ने बोला था। इन बच्चों को बताइए कि उस ऋषि मुनि ने एक पेड़ को पूजा करने के लिए नहीं बोला था। पूजा का भाव आते ही आप उसकी सुरक्षा करते हैं, सफाई करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसके प्रति आपका एक भाव बढ़ जाता है। तब 24 में आपको पता होना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है। जो मेरे ऋषि मुनि को पता था, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई के कुर्ते वालों को नहीं पता था। वो आज कुछ भी कर लें, उससे कोई महत्व नहीं है। उस ऋषि मुनि ने जिस पेड़ की बात कही थी उसे आज के दौर में पीपल कहते हैं, और पीपल एकमात्र धरती पर पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए उसको पूजा के भाव से जोड़ दिया ताकि आप उसको प्रोटेक्ट करें, ताकि आप उसकी केयर करें। समय समय अभी आपसे कहा जाए कि गुलड़ के पेड़ में पानी देने था तो 3 दिन तक कहेंगे यार कौन देगा, क्या करना है। उस भाव से जोड़ा उसने। तो 5 तत्व के 2 तत्व समझ में आए आपके। फिर क्या है? पृथ्वी, जल है। आप सोचिए कि हमारे संस्कारों में, क्योंकि हमने वेस्ट को आजकल ओढ़ लिया है और यह समझते हैं कि जो वेस्ट हमें बता रहा है वही सबसे अव्वल है। और उसका कारण यह है कि जब आपको अपने पिता के कपड़ों से, जब आपको अपने घर की लंबाई चौड़ाई से ये तय करने लगे कि हम बड़े हैं या हम छोटे हैं, तब उसका अंत ऐसे ही होता है। एक हमारे यहां भी बीमारी शुरू हुई है, जेंडर जस्टिस। और ये कहां से आया है चल के? कौन आपको बता रहा है? अंग्रेज आए चले गए, लेकिन काफी लोग छोड़ गए यहां। और वो नस्ल दर नस्ल अंग्रेजी पैदा होते हैं उनके यहां। अंग्रेज गए, उनको जो करना था किया। आज भी आप
ये मान के चलते हैं कि जो कुछ वो बता रहे हैं वही अंतिम है, तो भारत जैसे देश में इस ब्रह्मांड के आरंभ की संस्कृति जो है वही सनातन है, उसको वो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि भारत में जेंडर जस्टिस नहीं है। उनके यहां 100 साल पहले, 50 साल पहले तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। हम तो हजारों साल से महिला के अधिकार पहले ही दे चुके हैं। आज भी बहुत सारे वेस्ट के अंदर नहीं था, कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है। चोर, उठाई गिरे लुटेरे हमको ज्ञान दे रहे हैं, और हम जेंडर जस्टिस को क्या समझ बैठे हैं, वुमेन लिबरेशन को क्या समझ बैठे हैं कि जिनकी संस्कृति में, जिस फिलॉसफी में मैरिज का इंस्टीट्यूशन ही नहीं था, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो हमको बता रहे हैं महिला को कैसे रहना चाहिए। और वुमेन लिबरेशन का मतलब यह है कि बिना कपड़ों के घूमो, वो बता रहे हैं हमको, और वो अपनी संस्कृति के हिसाब से सही बता रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान वहीं रखें जहां ये है, हमें न बताएं। और हमारा युवा इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है, हमारी बहन बेटियां नहीं समझ पा रही हैं, और कहीं कहीं तो मां भी कंफ्यूज हो गई है। वही समझती है कि पता नहीं, जब तक ये नहीं होगा तो मैं शहर में मेरा रौब नहीं होगा। इसलिए जो दो ही संस्कृति थी, एक आपकी थी और जो पहले आए थे अंकल से, उनकी तो फिर बात ही अलग है। एक रेगिस्तान पे ऊंट की पीठ पे बैठ के आए हैं, एक उनकी है। उन लोगों की संस्कृति में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था, उस कारण से जो आज हमारे यहां कुछ कुछ सुनने को मिलता है, सो एंड सो इज लिविंग इन ए लिविंग रिलेशन, ये लिविंग रिलेशन का जो मामला है, ये कोई हमारे लिए नई बात हो सकती है, क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। उनके समाज में शादी नाम का शब्द ही नहीं था। तो उस जमाने में लोग लिविंग रिलेशन में रहते थे, अगर मैं उसको समझाने के तौर पे कहूं। और उस लिविंग रिलेशन में, उन संबंधों में किसी संतान की उत्पत्ति अगर हो जाए तो क्या करा जाएगा। तो ये उनकी फिलॉसफी थी कि अगर उस लिविंग रिलेशन में कोई संतान पैदा हो जाती है तो स्टेट यानी राज ने यह व्यवस्था की, उसने बड़े बड़े हॉल बनाए और उन हॉलों के बाहर छोटे छोटे टोकरे रखे गए कि उन संतानों को, हमारी भाषा में अगर आप कहें तो वो नाजायज संतान कहलाती हैं, जैसा हमारा मानना है। उन बच्चों को उन टोकरों में रख दिया जाता था और राज ने यह व्यवस्था की कि उस हॉल की व्यवस्था दो लोग चलाएंगे, और वो आपको जानते थे। इसलिए उन्होंने खेल क्या किया, एक साधारण सी बात है कि मेरी बहन जब किसी से शादी करती है तब वो पत्नी बनती है, और जब उसके संतान की उत्पत्ति होती है तब वो मां बनती है। फ्री में आसानी से मां नहीं बना जाता, ये एक प्रोसेस है मां बनने का। लेकिन उन हॉल की व्यवस्था को चलाने के लिए उनको हमसे ही लेना पड़ा। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस हॉल को एक महिला और एक पुरुष उसे चलाएगा। हम तो इतना प्रोसेस करके हमारी बहन पहले पत्नी बनी, फिर मां बनी, तब जाकर के हमने उसे मां स्वीकार किया। लेकिन उस हॉल की व्यवस्था चलाने के लिए जिस आदमी ने शादी नहीं की वो फादर है।
जिस महिला ने शादी नहीं की वो मदर है, और एक फादर और एक मदर उस हॉल की व्यवस्था में वो जो लिव इन रिलेशन से उत्पन्न संतानें हैं उनका देख रेख करेंगी और स्टेट उसको फंड करेगा। और कमाल है, वो जो हॉल है उसका नाम रखा गया कॉन्वेंट। तो ये जो कॉन्वेंट स्कूलों की कहानी है ये वहां से शुरू हुई है। हमारे यहां हमारे संस्कार ये हैं, शादी हो गई, ये पत्नी है, ये मां है, और ये ससुर हैं, ये देवर हैं, ये साले हैं। ये रिश्ते किसी किताब में डिफाइन नहीं है, लेकिन उनको हमसे सीखना था, लेकिन अकड़ थी थोड़ी सी। उनके यहां फादर इन लॉ, कानून के हिसाब से फादर इन लॉ हैं, ये मदर इन लॉ हैं। हमारे यहां कानून की जरूरत नहीं थी कि ये काले कोट वाले बताएंगे, हमारे संस्कारों में से पहले दिन से था, इसलिए कानून के हिसाब से नहीं था। अगर माँ की बहन, हमारे परिवारों में, ज्वाइंट परिवार में अगर किसी की माँ का अकस्मात निधन हो जाए और घर में छोटा बच्चा हो, वो बच्चा उस ज्वाइंट फैमिली में कब मौसी ने पाला और कब बड़ा हो गया पता नहीं चलता था। हम वहां के लोग हैं, लेकिन एक भीड़ चली हुई है। उन्हीं लोगों ने उस इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया। तो जो पृथ्वी है, जब हम भारत मां कहते हैं, जब हमारे बुजुर्ग, आज तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया है, उस भाव को देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि आप दुनिया में आपकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। आप क्या कपड़े पहने हैं, क्या नहीं पहने हैं, ये कभी महत्व नहीं है। ये आपके आत्मविश्वास की कमजोरी है कि महंगा कपड़ा, महंगी गाड़ी में चलने से आपकी इज्जत बढ़ेगी। चाणक्य एक लंगोटी पहने हुआ था, उसने पूरी सरकार हिला दी थी। भगवान राम के पास हजारों कपड़े नहीं थे, अपने आचरण से उन्होंने दुनिया को हिलाया। रोज कपड़े नहीं बदलते थे। ये बाहरी आवरण हो सकता है, करिए, लेकिन इस आवरण को ही अपनी आत्मा मत समझ बैठिए। यह माध्यम है, जैसे साइकिल है, स्कूटर है, कार है, हवाई जहाज है। ये जीवन में कहीं लक्ष्य पहुंचने के लिए कहीं आप साइकिल से जाएंगे, कहीं स्कूटर से जाएंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि सनातनी हिंदू माध्यम को ही लक्ष्य समझ बैठा है। इसलिए हमारे बुजुर्ग जब सुबह उठते थे, उस जमाने 26 माले की बिल्डिंग नहीं थी। सुबह उठने से पहले, आज भी बहुत परिवार होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता, जरूर होंगे, सुबह उठने से पहले, जमीन पे पैर रखने से पहले धरती को माथे से लगाते थे। यह उसका जेस्चर था, यह भाव है उस धरती के प्रति कि हे धरती मां, मेरे जीवन जीने के लिए जितने किस्म के फल, जितने किस्म की चीजें हैं तू देती है, तेरे ऊपर पैर रखने से पहले मैं तुझे नमन करता हूं। यह भाव था हमारा। आज हमको कोई छोटा सा गिफ्ट दे दे, हम 4 बार थैंक यू कहते हैं, लेकिन जो कुछ आपको मिल रहा है उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। फिर है जल। किसी ने आपसे कहा कि पानी तो समुद्र में भी है, उसे पी सकते हैं क्या? लेकिन हमारी फिलॉसफी देखिए, उसने जितनी भी नदियां हैं, वो बात अलग है कि वहां जाने के बाद जो उधर चली गई उसका नाम उन्होंने आबे जमजम रख दिया। नाम बदल लो, उससे क्या है। लेकिन हमारे यहां एक भी नदी का नाम पिताजी के नाम पे नहीं है। कोई गंगा है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, सारी नदियां मां के नाम से हैं। मां का भाव क्यों लगाया?
मां का भाव इसलिए लगाया कि हमारी संस्कृति में सबसे ज्यादा पवित्र मां है, और उस मां के भाव को नदियों से जोड़ा कि जितनी तुम्हारी मां पवित्र है, जितनी तुम्हें अपनी मां प्यारी है, उतनी ही इस नदी की केयर करना, और पूजा करके 2 किलो पत्तल उसमें मत डाल देना। आपको प्योर रखना है अपनी मां के भाव की तरीके से। ये सारी चीजें आपके, अब आज की डेट में गंगा एक्शन प्लान चल रहा है, गंगा में सीवर लाइन आ रही है, ये हमने किया है। सब कुछ आपके पास था, लेकिन हमने बिगाड़ा है। इसलिए वो जो 5 तत्व थे, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा वही रहेंगे। और जब हम भाव की बात करते हैं तो बहुत सारे भाव ऐसे भी होते हैं कि आप मेरे लिए कोई काम करें तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सूरज को पूजा नहीं कर रहे थे, बल्कि सूरज को हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रहे थे कि हे सूरज देवता, जो अग्नि मेरे शरीर के लिए चाहिए वो तूने मुझे सुबह सुबह दे दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुद्ध साइंस पे खड़े हैं। आज साइंस शब्द बहुत हो रहा है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैं सनातन शब्द को मानता हूं, यह शुद्ध रूप से साइंस है। यह नष्ट होने के बाद सब कुछ हो जाएगा। हां, यह बात एक अलग है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो बिना कॉरियर के, बिना किसी छापाखाने के ऊपर से किताब आई है, न उसके कॉरियर का पता है, न लिखने वाले का पता है, कहते बस वहां से आई है। इतनी डेवलप थी साइंस 1400 साल पहले, जो ऊंट के पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ रहे थे, कि ऊपर से किताब आ गई है। यहां जमीन पे छापे खाने खामेखा खोल रहे हैं, वहां से ऊपर से छप के आ रही है। इतने एडवांस लोग थे। तो धीरे धीरे आपके अंदर लालच आया, आपके अंदर हीन भावना भरी गई। धीरे धीरे आपके अपने होने पे आप गर्व जिन बातों पे करते हैं उनको डिमीन किया गया, और आपने होने दिया। अब आपको लगता है यार क्या यार, ये तो बड़ा दकियानूसी काम है, ये तो ठीक है ठीक है ठीक है यार। आप करते भी ऐसे हैं जैसे कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हो। दुनिया का पहला नियम है कि सबसे समृद्ध सभ्यताओं को मार काट से नहीं होता, उनमें अपने परिवार के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति इतनी हीन भावना, इतनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इतना एहसास कमतरी भर दीजिए कि वो वहीं उस जगह खत्म हो जाए। कोई जरूरत ही नहीं है आपको किसी से लड़ने की। भारत का इस समय यही हाल है। हम हीन भावना से इतने ग्रस्त हैं कि हमें अपने पिता पे गर्व नहीं है। जब ही गर्व होता है जब पिता बहुत बड़ा पैसे वाला हो। पिता अगर रिक्शा चलाता है तब भी वो मेरे लिए सम्माननीय है। मां अगर बर्तन धो करके घर चलाती है तब भी मां ही रहेगी। इसको इस बात से चिंतित मत कीजिए कि अंग्रेजी की गिटपिट करने वाले 2 लोग आपके ड्राइंग रूम में आ गए तो और मां को बुलाने में आपको शर्म आ रही है क्योंकि मेरी मां मोहल्ले के बर्तन धोती है। जिस दिन ये भाव समाप्त हो जाएगा, मां बर्तन धोती है, वो उसका कार्य है घर चलाने के लिए, लेकिन मां बदली नहीं जा सकती। आप वहां से शुरू करेंगे तो जो वर्तमान स्थिति है वो आपकी समझ में आएगी।